friends, today I am explaining chapter number 8 comparing quantities. आपने बचपन से ये पढ़ रखा है कि किसी चीज़ को कंपेयर कैसे करते हैं. जैसे आप दूध लेते हैं तो आप कितने लीटर्स लेते हैं, 1 लीटर या 2 लीटर, है ना. तो ये क्या होता है, कंपैरिजन होता है. और क्या बोल सकते हैं अपन, कन्वर्जन करते हैं. अच्छा, अपन बोलते हैं ना कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स. तो ये क्या कर रहे हैं अपन, एक कन्वर्जन कर रहे हैं. सिमिलरली अगर आपको ये याद रखना है कि ये 1000 मीटर कैसे आया, तो अपन क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड यूनिट्स ले लेते हैं. क्या पढ़ा हमने बचपन से कि किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डीसी, सेंटी, मिली. अगर ये स्टैंडर्ड क्यों है, क्योंकि अगर इसके आगे अपन ग्राम लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, वजन के लिए देखा जाता है. सिमिलरली अगर इसके आगे अपन लीटर लगा देते हैं सेंटी के आगे, तो क्या हो जाता है, लिक्विड के लिए हो जाता है ना. तो वैसे ही अपन इसको नापने के लिए, जो अपन हमेशा बोलते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये अपन सेट कैसे किए हैं, उसको नापने के लिए इसको याद कर लोगे तो कभी नहीं भूलोगे. इसके आगे अपन 10 लिख लेते हैं, स्टार्ट के आगे. ठीक है. नाउ करना ये अपन को, जैसे अपन को बोला कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर. कितने मीटर्स होते हैं सबको पता है, 1000. और कैसे निकालते हैं इसको, 10 इंटू 10 इंटू 10 करके. देखो कैसे होगा, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 1000. सो 1 किलोमीटर में कितने हो गए, 1000 मीटर. सिमिलरली अगर देखा जाए तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, ये निकालने के लिए क्या होगा, सेंटीमीटर यहाँ है, सो 10 इंटू 10 100. सो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है. मीन्स अपन क्या करेंगे, जब छोटे से क्या होगा, जब अपन छोटे से बड़ा निकालते हैं, सॉरी बड़े से छोटा निकालते हैं, तो क्या होता है, छोटे से बड़ा मतलब अपन उसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना. जब किलोमीटर से मीटर में निकालना है तो क्या कर रहे हैं अपन, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. और जब अपन इसका उल्टा लेते हैं, है ना, तो जैसे 1 मीटर का लेते हैं, तो मीटर में क्या है, हमेशा मीटर क्या होता है, नीचे चले जाता है 1000, और यहाँ चला जाता है किलोमीटर. नाउ जब अपन एक्सरसाइज में आएंगे तो आपको इजी जाएगा. तो आप एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, जब स्मॉल टू बिग जाता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई, एंड बिग टू स्मॉल जाता है तो क्या होता है, डिवाइड. अगर ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखोगे तो चैप्टर्स के क्वेश्चंस कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगा. अच्छा, एक चीज और, जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगा तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि फाइंड द रेशियो. फाइंड द रेशियो और फाइंड द रेशियो वाले क्वेश्चंस आएंगे. फॉर एग्जांपल अपन को इस पूरे चैप्टर में क्या करना है, कन्वर्जन करना है, उसका परसेंटेज निकालना है या तो रेशियो निकालना है. तो पहले रेशियो देखते हैं. तो अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है कि 3 किलोमीटर, है ना, 3 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, 300 मीटर में. अब आपको सबको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, है ना. 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, लिख लेना इसको. 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर. मीन्स 3 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 3000 किलोमीटर. मीन्स अपन किससे कंपैरिजन करना है, सॉरी ये मीटर हो जाएगा, 3000 मीटर. सो अपन को मीटर से मीटर कंपैरिजन करना है. रेशियो में तो वही करते हैं अपन. सो ये हो जाएगा 3000 मीटर रेशियो किससे,
300 मीटर से। अब 300 से 300 करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको अपन काट सकते हैं, कितने टाइम्स में आ जाएगा अगर 300 के टेबल से, या फिर 0 0 काट दो, 0 0 काट देते तो क्या बन जाता है 3 and 30 मीन्स, अब 3 से भी कर दो, 3 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आता है 10 टाइम्स में, तो अपना रेशियो क्या निकल जाएगा 10:1। सी क्या हो जाएगा इसका आंसर। सभी को पता है परसेंटेज क्या होता है, आपके मार्क्स उसी से डिस्क्राइब होते हैं ना। सो परसेंटेज के लिए अपन लिखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज वर्ड किससे बना है, परसेंट, परसेंट, सेंट मीन्स क्या होता है 100, पर मीन्स हर एक 100 से, है ना, परसेंट हर एक 100 से बना है। अगर मैं बोल रहा हूं कि 40% है, इट मीन्स ये क्या है 40/100 है ना, क्योंकि अपन हमेशा परसेंट किस में निकालते हैं 100 में। अगर क्वेश्चन अगर आपको दिया जाएगा इस एक्सरसाइज में कि अगर आपको फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्ट करना, अभी तो हमने क्या किया परसेंट से फ्रैक्शन कन्वर्ट किया। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया ऐसा कि 1/4 का क्या करो परसेंटेज निकालो, तो क्या करोगे, सिंपली क्या करना अपन को 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये 100 नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है कि ऊपर हो रहा है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये ऊपर से ही मल्टीप्लाई होगा, मगर अपन ऐसे ही लिख के यहाँ से उसको काट देते हैं। और 4 के टेबल में 100 कितने टाइम्स में आता है 25 टाइम्स में, इट मीन्स ये क्या निकल गया 25%। नाउ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि डेसिमल कन्वर्ट किस में करना है परसेंटेज में। अब डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो और मान लो क्वेश्चन दिया है 2.1 को अपन किस में कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। अब डेसिमल दिया है, अब डेसिमल को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे अपन फ्रैक्शन में। सो अगर 2.1 का अगर मेरे को फ्रैक्शन चाहिए तो क्या होगा, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद क्या है 1 है, सो 1 किस में 10th के प्लेस में, सो इट मीन्स ये क्या है 21/10। अब अपन को क्या करना है इसका परसेंटेज निकालना है। सो 21/10 परसेंटेज निकालने के लिए फ्रैक्शन में क्या करना पड़ता है हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100, और ये 0 से ये 0 कटा और ये 21 × 10, सो ये क्या हो गया 210%। अब ये मत सोचना कि 100% ही रहता है, अगर क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि 2.1 का 100% निकालोगे तो वो 210% ही आएगा। नाउ क्वेश्चंस ऐसे उल्टे भी दे सकते हैं आपको। अभी तो आप फ्रैक्शन से परसेंट निकाल रहे थे, डेसिमल से परसेंट निकाल रहे थे, अगर क्वेश्चन दे दिया गया कि परसेंट से किसमें कन्वर्ट करना होगा हमेशा, मतलब इसमें सीधा दिया है तो इसको उल्टा करके देख लेते हैं अपन, फ्रैक्शन और क्या डेसिमल में। उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे 12% मीन्स 12% को अपन क्या लिख सकते हैं मैंने बताया था, और वो परसेंटेज तो वो हो सकता है 12/100 है ना, 12/100। नाउ इसको अपन चाहे तो सीधा डेसिमल में लिख सकते हैं, पर सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 6, 50, 3, 25। अब ये होगा क्या, नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो अपन इसका डिवाइड निकाल लेते हैं, डिवाइड निकालेंगे तो क्या होगा, ये 25, 3, 0 पॉइंट ले लेते हैं, कितने बार में 1 बार में 25, कितना बच जाता है अपने पास 5, अगेन एक 0 ले लेते हैं, कितने टाइम्स में आ जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 50। सो अपना आंसर क्या निकल आया 0.12। चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि ये अपॉन में आपको कन्वर्ट करने आता है, तो आप इस तरीके से भी डायरेक्ट 100.12
0.12 क्योंकि ये 10th के प्लेस में, ये 100 के प्लेस में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन जो होंगे आपके एक्सरसाइज के वो इसी टाइप के बनेंगे। नाउ देखते हैं एक्सरसाइज 8.1। फाइंड द रेशियो स्पीड ऑफ साइकिल इज 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर इज 30 किलोमीटर पर आवर। अब एक साइकिल और एक स्कूटर का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो अपन को क्या दिया कि वो 15 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से साइकिल चला रहा है और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूटर चला रहा है। तो अपन उसको कंपैरिजन करेंगे तो सीधा लिख सकते हैं कि 15 डिवाइडेड बाय 30, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1/2, इसको लिख सकते हैं 1:2। ठीक है, दैट्स ऑल। ये क्या है इसका आंसर, आपको रेशियो में कन्वर्ट करना है। नाउ अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया है तो क्या होगा, 5 मीटर दिया है और 10 किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए पहला रूल क्या है कि उनको क्या करना पड़ेगा, इसको मतलब किससे अपन किसको कंपेयर कर रहे हैं, इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए अपन क्या लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं, है ना, तभी तो 1 किलोमीटर बनता है। सो वैसे 10 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, इसके आगे एक और जीरो लगा देंगे अपन, है ना, तो क्या हो जाता है मीटर। अब कंपैरिजन कर सकते हैं मीटर को मीटर से, सो अपन लिख सकते हैं कि 5 मीटर रेशियो क्या लिख सकते हैं 10,000 मीटर्स। अब ये घट सकता है, मीन्स ये किस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, अपन लिख लेते हैं 5 है ना। अब इसको कट कर देते हैं अपन, 1 से कटेगा, सॉरी 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, सो ये क्या है 2 एंड रेस्ट ऑफ 3 0, मीन्स क्या हो जाता है इसका आंसर 1:2000 क्या हो जाएगा इसका आंसर। बन जाएंगे क्वेश्चन इसके। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कन्वर्ट द रेशियो टू परसेंटेज। अब रेशियो दिया है उसको परसेंटेज में चेंज करना है, सो अपन क्या लिख सकते हैं इसको 3/4, और अपन को परसेंटेज चेंज करना हो तो क्या करते हैं अपन मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। सो ये 4 के टेबल में 25 टाइम्स में आ जाएगा, सो ये 3 × 25 75% क्या हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, क्वेश्चंस बुक के ही नहीं बनाओगे आपको एग्जाम्पल के भी क्वेश्चंस देखने हैं और रेफरेंस बुक के भी क्वेश्चंस देखने हैं। देखो रेफरेंस बुक का क्या है, उसमें वैल्यूज बस डिफरेंट होती है, मेथड यही होता है। तो मेरे ख्याल से आप ये करो कि वैल्यूज चेंज करके खुद से बना के देखो, क्योंकि अभी तक मेरे को पता है कि मैंने पेपर चेक किया तो आप क्या कर रहे हो पेपर में। सो अब वैल्यूज चेंज आएंगी, आपको सॉल्व करना होगा तभी आप सॉल्व कर सकते हो, ये तो कहीं से मिलने नहीं वाला। सो इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 70% ऑफ 25 स्टूडेंट्स हैं यहाँ, 25 स्टूडेंट्स क्या है गुड इन मैथ्स है, हाउ मैनी आर नॉट गुड और बैड इन मैथ्स, अपन को पता लगाना है। सो 22% ऑफ 25 बोल रहा है, सो इट मीन्स आप लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जो मैथ्स में गुड है और गुड इन मैथ्स कितने हैं आपके पास 25, है ना। और क्या बोल रहा है उसमें कि 72% ऑफ क्या है अच्छे हैं, है ना। सो इसको लिख सकते हैं कि यह आपने देखा होगा कि ऑफ में क्या होता है, पहले 72
परसेंट बोल रहे हैं इसलिए अपन क्या ले लेते हैं अपॉन 100 इंटू ऑफ ले लेते हैं अपन इंटू 25। अब इसको काटते बन जाएगा और वैल्यू निकल जाएगी। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 25 वन टाइम्स और ये 4 टाइम्स। 4 के टेबल में कितने टाइम्स में आ जाएगा, ये 1 4, ये क्या हो जाएगा 8, मीन्स ये क्या हो जाएगा 18। 18 क्या है स्टूडेंट्स, क्या है गुड इन मैथ्स। अब निकाल लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथ्स। इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, अगर 25 में से 18 अच्छे हैं तो बचे हुए क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली नॉट गुड इन मैथ्स। तो अपन क्या कर देते हैं 25 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 7। 7 क्या हो जाएगा अपना 7 देखते हैं। इफ जमली हैड 600 left her spending 75% of her money, how many did she have in beginning? अगर जमली 600 लेफ्ट करती है जो कि अब उसका 75% ऑफ हर मनी है, हाउ मैनी शी हैव इन बिगनिंग। यू ऑल नो कि मंथ जो स्टार्ट होता है तो आपके पास पैसे होते हैं, है ना, और मंथ के एंड में आपके पास पैसे कम बचते हैं। तो वैसे ही चमड़ी का क्या करना है अपन को पता लगाना है कि उसके स्टार्टिंग में कितना मनी था। सो अपन को स्टार्टिंग का मनी पता ही नहीं कि कितना निकालना था। जहां अपन पता नहीं होता तो वहां अपन क्या कर लेते हैं x मान लेते हैं। सो अपन लिख सकते हैं कि लेट द अमाउंट ऑफ मनी इन बिगनिंग दिया हुआ है, इन बिगनिंग क्या मान लेते हैं अपन इसको b x मान लेते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि शी स्पेंडिंग कितना, उसने कितना परसेंट 75% ऑफ हिज मनी क्या मान रहे हैं अपन x, है ना, ऑफ x मान रहे हैं। शी वॉज, और जो अमाउंट दिया वो कितना हुआ है, शी वॉज लेफ्ट विथ कितना दिया हुआ है 600 रुपीज, है ना। 600 रुपीज क्या है लेफ्ट है। अगर 75% है मीन्स क्या है ये 100% माइनस 75% क्या है ऑफ 600, है ना। अपन लिख सकते हैं इसको, या फिर ये ऑफ x, अमाउंट अपन को पता ही नहीं है ना। सो ऑफ x इज 600, ये कितना हो जाएगा 25% ऑफ x इज 600, लिख सकते हैं। अब ये परसेंट है तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 25/100 ऑफ को क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई x 600। अब इसको उस तरफ ले जाओ, है ना, उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 600 मल्टीप्लाई बाय 100 x, ये 25 कहाँ चले जाएगा नीचे चले जाता है, इसको काट दो तो ये हो जाएगा 4। सो 600 इंटू 4 करोगे तो क्या हो जाएगा 2400 मीन्स thus she had, लिख सकते हैं कि thus she had rupees 2400 in the